कि बाबा के दरबार में पहले जब रोए थे तो दुख में रोए थे, आज ये सोच कर रोते हैं कि इतना भी कोई करता है किसी के लिए जितना तुम कर रहे हो। महाराज जी, जो मेरी तरकश में आप 3 बाण देख रहे हैं ना, इसमें से एक बाण काफ़ी है पूरे महाभारत को तहस नहस करने के लिए। एकमात्र देवता ऐसे जिनके आने से भगवान के भी 2 कदम पीछे हो गए। लोग कहते हैं जो ऊपर वाला लिख दे वो भी कहीं नहीं बदल सकता, लेकिन आप खाटू जाकर देखिए साहब, जो लिखा हुआ भी बदल जाता है। खाटू में जो मंदिर है उसकी स्थापना कैसे हुई? आप मांगते रहिए, मांगते मांगते आप थक जाएंगे, वो उस समय आपको नहीं देंगे, लेकिन जब सही समय आएगा ना तो आपको पता भी नहीं लगने देंगे और आपकी मांग आपकी औकात से ज़्यादा पूरी करेगा। कब कब किसको क्या क्या देना परखता सांवरा, सांवरा मुझ में सांवरा, सांवरा तुझ में सांवरा। एकादशी की क्या महत्वता है? जीवन में जिस चीज़ की कमी हो ना, एक बार एकादशी पे चले जाओ। श्याम बाबा के निशान की क्या कहानी है? जो ₹1.25 और नारियल काम बना सकता है, वो आदमी 1.25 करोड़ खर्च भी कर ले तो नहीं बन सकता। तो बाबा को इत्र क्यों लगाया जाता है? दरबार में खड़े होते हैं, बहुत बुरा लगता है। बाबा हारे का सहारा है, जीते का सहारा नहीं है। जिस दिन कॉलर ऊंची हो जाएगी ना, ये साथ छोड़ देगा। मुझे नहीं पता आज के लोगों ने वो जो शीश वाकई में निकला था उसके दर्शन किए नहीं किए। कहाँ पर है वो, किधर पड़ता है बाबा? नमस्ते, जय हिंद दोस्तों आज का एपिसोड अभी तक के सभी एपिसोड से बिल्कुल हटकर और बड़ा मज़ेदार होने वाला है। मज़ेदार किस लिए होने वाला है? क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं उस महान शक्ति के बारे में, उस महान देवता के बारे में जिनको कलयुग में अमरता का वरदान मिला हुआ है। इनको शीश का दानी कहा जाता है, इनको 3 बाण का धारी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जो जिनका मंदिर है, जिनको खाटू वाले श्याम जी के नाम से जाना जाता है। और इनके विषय में चर्चा करने के लिए जो आज हमारे साथ आवाज़ जो चेहरा जुड़ा हुआ है, वो श्याम जगत का बहुत ही जाना माना चेहरा है। इनकी आवाज़, इनके भजन हम सभी को बाबा से जोड़ने का काम करते हैं। मैं सीधे सीधे स्वागत करता हूँ आयुष सोमानी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? बस बाबा की खूब कृपा है। कैसा लग रहा है? कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक भी आएंगे। बाबा यहाँ तक भी लाएगा। देखो, बाबा की यही महान कृपा है कि जो हम सोचते नहीं है ना, वो भी करा देता है। बिल्कुल सही बात है। तो आयुष जी, शुरुआत मैं चाहूँगा वहाँ से हो जिस भजन ने आपको लोगों तक पहुँचाया। अगर मैं बात करूँ कि जिस भजन से मैं बाबा से जुड़ा, बाबा से तो खैर मेरा परिवार बहुत पुराने टाइम से जुड़ा हुआ है जी। मैं मेरे परिवार में 3rd जनरेशन हूँ, लेकिन गाने का शौक़ रखते थे बचपन से। लेकिन जब भजनों के प्रति हमारा शौक़ बढ़ा, बचपन में एक कैसेट आई थी आदरणीय संजय मित्तल अंकल की। उस कैसेट में एक भजन मैंने सुना था, 2 लाइन में उसकी सुनाता हूँ। हाँ, एक बार प्लीज़। दर्शन 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 देवो श्री श्याम, तुम बिन कौन हमारा, दुख दूर करो आपका है एक सहारा। दर्शन 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 देवो श्री श्याम, तुम बिन कौन हमारा, दुख दूर करो आपका है एक सहारा। इस भजन ने मुझे भजनों के प्रति जोड़ा। बाबा के प्रति नहीं कह रहा हूँ, बाबा के प्रति जुड़ने का भी एक अलग कहानी रही है। भजनों के प्रति मुझे जोड़ा कि भजन में इतना आनंद आता है जो फिल्मी गीतों में आनंद नहीं आता है। हाँ, अक्सर मेरे साथ भी ये होता है कि मैं कभी ट्रैवल कर रहा होता हूँ या खाली बैठा होता हूँ, सोते वक्त उठते वक्त कुछ नहीं आता। अगर मैं कभी ज़बान पर कुछ गुनगुनाता भी रहता हूँ ना फिल्मों की तर्ज में, तो बाबा के भजन ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर ये रहती है। श्याम बाबा की जो सच्ची कथा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमने जो अपने बड़ों से सीखा है और जो बड़ों से सुना है, वो यही सुना है कि श्याम बाबा का जो नाम था वो बर्बरीक था। और बर्बरीक भी इसलिए पड़ा क्योंकि घुंघराले बाल थे। और जब वो पैदा होते ही करीब 12 वर्ष की आयु उन्होंने ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने तपस्या करी। उनका शुरू से था कि मैं युद्ध करूँगा, मैं योद्धा बनूँगा।
उन्होंने माँ काली और महादेव की पूजा करी, जिनसे वरदान पाया 3 बाण का। 3 बाण का। जब महादेव ने वो 3 बाण दिए तो वो 3 बाण महादेव ने यही कहकर दिया था कि ये 3 बाण चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब आप एक बाण चलाओगे आपका एक ही बाण में सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो बाण तपस्या करके उन्होंने ग्रहण करा तो फिर युद्ध की घोषणा हुई, युद्ध होने को तैयार हुआ तो बर्बरीक भी चले। लेकिन माँ को डर था, मौरवी जी को माँ को डर था। तो माँ ने कहा इतनी छोटी सी उम्र में युद्ध लड़ने जा रहे हो। 12 वर्ष की आयु थी। हाँ। नहीं, उस समय ग्रहण करते हुए करीब 14 वर्ष हो गए थे। 14 वर्ष हो गए। तो माँ ने कहा युद्ध करने जा रहे हो इतनी छोटी सी उम्र में। मैं कहा माँ, मैं बर्बरीक ने कहा माँ मैं रुकूंगा नहीं, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं युद्ध करूं और युद्ध में जीत कर वापस आऊं। अब जाने लगे तो ये वचन जो हम लोग जयकार लगाते हैं हारे के सहारे कीजिए, माँ ने सोचा कि कौरवों की तो इतनी बड़ी सेना है, क्योंकि और पांडव के पास है क्या, सिर्फ कृष्ण है, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो माँ ने एक वचन ले लिया जाते हुए, बर्बरीक कोई बात नहीं, आप जा रहे हो आप चले जाओ, लेकिन एक वचन देकर जाओ। बोले माँ बोलिए, वचन बोलिए। माँ ने कहा कि आप जो हारेगा ना आप सिर्फ उसका साथ दोगे। माँ को डर था पहले से कि पांडव हारेंगे, तो इसलिए माँ ने पहले कह दिया कि आप हारे का साथ दोगे, इसीलिए हारे का सहारा। इसलिए हारे का सहारा। उन्होंने वचन दिया कि हाँ माँ, जो हारेगा मैं उसके पक्ष में खड़ा रहूँगा। अब ये वचन देकर वो चले गए। रास्ते में कहते हैं दूर से ही उनकी हुंकार पता लग गई थी, जो घोड़े की टाप थी। बिल्कुल। हाँ। जो घोड़े की टाप थी, दूर से उनकी हुंकार पता लग गई थी। हाँ। तो जिस कक्ष में अर्जुन और सारे पांडव बैठे हुए थे उस कक्ष में हलचल हुई कि माधव जरा देखो कौन आ रहा है इतने हलचल से। माधव को भी लगा कि कौन वीर योद्धा आ रहा है इतना चलकर। तो माधव ने, कृष्ण जी ने एक साधु का भेष धारण किया। हाँ। और रास्ते में बर्बरीक को रोक लिया। बोले रास्ते में जाकर उन्हें रोका और कहा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। बोले तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, युद्ध लड़ने की उम्र नहीं है तुम्हारी। कहा महाराज मेरे चेहरा देखकर देखो, मैं पांडवों का वंशज हूँ। हाँ। मैं क्षत्रियों का वंशज हूँ, हमारा काम है युद्ध करना। मेरे चेहरे पर मत जाओ, मेरे जज्बे पर जाओ। क्या बात है। जो ब्राह्मण देवता थे कृष्ण के भेष में, उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जो उस रण में काम आएगी? हाँ, क्योंकि वहां पर तो बहुत बड़े इतने बड़े योद्धा हैं वहां पर। हाँ। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो वहां काम आएगी? तो बर्बरीक ने जवाब दिया, महाराज ये जो मेरी तरकश में आप 3 बाण देख रहे हैं ना, ये 3 बाण, आप जिसे महाभारत का युद्ध कह रहे हैं ना, ये 3 बाण, इसमें से एक बाण काफी है पूरे महाभारत को तहस नहस करने के लिए। क्या बात है। अब ब्राह्मण देवता तो कृष्ण जी हैं और कृष्ण जी शुरू से छली आ रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें कहा मैं नहीं मानता, इसका कुछ नमूना दिखाओ तो समझूं। हाँ। तो कहते हैं 3 पीपल के पेड़ थे। एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को भी नहीं पता। जहाँ तक अभी तक सुनते हैं तो चुलकाना धाम में है जो अभी तक सुनते हैं। तो वो 3 पीपल के पेड़, महाराज ने बोला कि इन पत्तों को छेद दो अपने बाणों से, और छेद दोगे तो मैं मान जाऊंगा तुम में शक्ति है। उन्होंने पहला बाण निकाला, पहले वृक्ष पे चलाया, दूसरा बाण निकाला, दूसरे वृक्ष पे चलाया, तीसरा बाण निकाला, तीसरे वृक्ष पे चलाया, और भगवान ने शक्ति नापने के लिए एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा दिया। वो पहला बाण भी तरकश में वापस आ गया, दूसरा बाण भी तरकश में वापस आ गया। जब तीसरा हुआ, तीसरा घूम कर कृष्ण के पैरों के पास आ गया, ब्राह्मण देवता के पैरों के पास आ गया और वहीं घूमने लग गया। बर्बरीक ने बोला महाराज कृपा करके पैर हटाएं, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। क्या बात है। कृष्ण जी समझ गए कि ये कुछ अलग है। तो बर्बरीक ने जवाब दिया, महाराज अब तो आपको यकीन हो गया मेरी शक्तियों पर? बोले मुझे बिल्कुल यकीन हो गया। क्या सोचकर आए हो युद्ध में? तो कहा मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूं कि जो हारेगा मैं उसके साथ लड़ूंगा। क्या? अब कृष्ण को पता था कि जिस तरफ मैं रहूंगा उस तरफ हार कैसे हो, और जिस तरफ ये खड़ा हो जाए उस तरफ भी हार कैसे हो। एकमात्र देवता ऐसे जिनके आने से भगवान के भी 2 कदम पीछे हो गए। क्या बात है। जैसा पौराणिक कथाओं में हम लोग सुने हैं, वो हिसाब से उन्होंने जब बताया कि मैं हारे का साथ दूंगा
तो कृष्ण बोले ये कैसा वचन दिया है? ब्राह्मण देवता बोले ये कैसा वचन दिया है? अगर कौरव हारेंगे तो तुम कौरव की तरफ हो जाओगे, अगर पांडव और जैसे ही पांडव हारने लगेंगे तुम पांडव की तरफ हो जाओगे, और जिस तरफ तुम हो जाओगे उस तरफ कोई हरा नहीं सकता। तो इसका निर्णय कैसे होगा युद्ध का? बर्बरीक ने हाथ जोड़े, फिर महाराज आप मार्गदर्शन करिए कि मैं क्या करूं। सही बात है। अब कृष्ण छलिया थे, तो बोले आने वाले कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए एक शीश की दरकार पड़ेगी, एक शीश की दरकार पड़ेगी, और वो शीश सिर्फ 3 महायोद्धा दे सकते हैं। एक या तो दादा अर्जुन, या तो भगवान कृष्ण, या तो बर्बरीक तुम। बर्बरीक ने कहा महाराज ना तो शीश का दान अर्जुन देंगे और ना तो कृष्ण देंगे, ये सौभाग्य अगर मिलेगा तो मुझे मिलेगा। मैं आपके इस भेंट में अपना शीश रखता हूँ, आप काटिए और ले लीजिए। क्या बात है। पर भगवान ने ये पाप अपने आप पर लेने से मना कर दिया। बोले नहीं मैं नहीं लूंगा, तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ। उन्होंने तलवार निकाली, और ये बात हकीकत है कि जब तलवार निकाली तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण देवता कभी शीश का दान नहीं मांगता, मुझे बताएं हकीकत में आप कौन हैं। भगवान अपने स्वयं रूप में आए। उसके बाद बर्बरीक ने खुद अपने हाथों से अपना शीश का दान दिया, और शीश चरणों में गिर गया। अब जैसे नॉर्मल सी बात है, किसी का शीश कट जाए तो उसमें प्राण नहीं रहते, उनमें भी प्राण नहीं थे। इसके बीच की जो कथा रहती है वो लमसम गायब रहती है। ये कथा गायब रहती है। वहाँ माँ आ गई, माँ के दर्शन हुए, मौरवी नहीं काली माँ वहाँ पर आई, जिनसे उन्होंने वरदान दिया था, जो तपस्या करी थी उनकी। माँ आई और कहा, कृष्ण को कोसने लगी कि आपने ये क्या किया, आपने ये क्या किया, एक छोटे से बालक का शीश काट दिया, शीश दान ले लिया। कृष्ण भी पश्चाताप में आए। कृष्ण ने हाथ जोड़े और उस शीश को अमृत पान कराया। शीश जैसे ही अमृत पान किया, आंखें खुली, तो कृष्ण ने पूछा बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। हाँ। बोले महाराज लड़ने तो मैं युद्ध आया था, लड़ तो पाया नहीं, लेकिन कम से कम मैं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। हाँ। तो जैसा सुना है उस हिसाब से एक पर्वत के ऊपर उस शीश को रखा गया, और पूरा महाभारत युद्ध चला। युद्ध खत्म होने के बाद सबके बीच में लड़ाई हुई कि सबसे ज़्यादा मैंने मारे, सबसे ज़्यादा मैंने मारे, सबसे ज़्यादा मैंने मारे। तो माधव ने बोला कि काम करो ना, हम आपस में क्यों बहस करते हैं। सही बात है। हम आपस में क्यों बहस करते हैं, जिसने युद्ध देखा है हम उससे पूछते हैं, उससे पूछ लेते हैं। एम्पायर तो वही है, सही बात है, फैसला तो वही देंगे। तो चले गए माधव के पास, बर्बरीक के पास, और वहाँ पर बर्बरीक से पूछा गया, बर्बरीक कईयों के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब दो। पांडवों ने अपना सवाल किया कि सबसे ज़्यादा मैंने मारे, सबसे ज़्यादा मैंने मारे, अर्जुन ने मारे, भीम ने मारे। कहा आप सब बेफालतू में अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने युद्ध जीता है तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की वजह से जीता है और माँ काली की वजह से जीता है। आपने काली के बारे में नहीं सुना होगा, खाली कृष्ण के बारे में सुना होगा। बिल्कुल। काली के साथ जीता। बोले वो कैसे? बोले अर्जुन जहां तीर आप चलाते थे वो चूक जाता था तो वहां सुदर्शन गला काट देता था। हाँ। हमेशा सुदर्शन चलता रहा और ऊपर से काली का खप्पर बरसता रहा। जीत तुम्हारे कदमों की दासी बनी तो सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि नारायण तुम्हारे साथ खड़ा था। क्या बात है। वरना मुमकिन नहीं थी तुम्हारी जीत। अगर ना कृष्ण होते मुमकिन नहीं थी। सारे युद्ध में मुझे तो चक्र घूमता दिखा और माँ काली का खप्पर बरसता दिखा। कृष्ण इस फैसले से बहुत खुश हुए। उन्होंने वरदान दे दिया कि आने वाले कलयुग में आप पूजे जाओगे और मेरे नाम से पूजेगी। और एक और बात कि जो तेरा नाम लेगा, जो नाम तेरा लेगा, श्याम बाबा का नाम लेगा, मतलब खाटू बर्बरीक का नाम लेगा, जो तेरे दरबार में आएगा वो तेरे दरबार में आकर सर टेकेगा और कहेगा मैं हारा और तू हारे का सहारा। उसका जो काम होगा तू बैठा रहना सिंहासन पे, काम बनाने में जाऊंगा। क्या बात है। तो मेन जो बात है ये है कि जो पावर है वो कृष्ण भगवान के पास है। हाँ। कृष्ण भगवान
16 कला संपूर्ण कहते हैं जिन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। बर्बरीक को वो सारी 16 कलाएं दी, इसीलिए शाम नाम पड़ा। इसलिए शाम नाम पड़ा। सारी कलाएं दी। और जितना हमने सुना है, लोग कहते हैं जो ऊपर वाला लिख दे वो भी कहीं नहीं बदल सकता, लेकिन आप खाटू जाकर देखिए साहब, जो लिखा हुआ भी बदल जाता है। क्या बात है। बोलो हारे के सहारे की जय। अच्छा, बाबा का लखदातार नाम कैसे पड़ा? देखिए, लखदातार बेसिकली हम उसे कहते हैं जो पहले से जान जाए कि आपको क्या देना है। हाँ। लखदातार इन द सेंस, मुझे पता है, जैसे लख लख कर देने वाला, हाँ। जिसे कहते हैं लख लख कर देने वाला, मुझे पता है कि आप मेरे साथ सामने क्या मांगने आए हो। मुझे पता है आप मुझसे मांगोगे नहीं, उससे पहले मैं आपको दे दूंगा। इसीलिए लखदातार कहा जाता है कि आपको तो पता है, लख लख कर देता है, कब कब किसको क्या क्या देना, क्या क्या देना है, परखता सांवरा। कहते हैं ना कि माँ बाप से मांगने की जरूरत नहीं होती, उनको पता होता है बच्चे को हाँ, देना क्या है। देना क्या है। और एक और बात मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि हाँ जी। लोग एक कहावत कहते हैं, इस दुनिया में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बाबा के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। लेकिन एक बात मैंने अपने जीवन में जो नोटिस करी और जो अपने जीवन से सीखा है, ये सही वक्त आने पर आप मांगते रहिए, आप मांगते रहिए, मांगते मांगते आप थक जाएंगे। वो उस समय आपको नहीं देंगे, लेकिन जब सही समय आएगा ना, तो आपको पता भी नहीं लगने देंगे और आपकी मांग आपकी औकात से ज़्यादा पूरी करेंगे। क्या बात है। ऐसा हुआ मेरे साथ। हाँ, बताएं कोई एक ऐसा चमत्कार। नहीं, मैं हमेशा से मांगता था कि मुझे भी गाने का मौका मिले, मुझे भी गाने का मौका मिले। करीब 10 साल हो गए बाबा के दरबार में सेवा करते हुए, मतलब प्रॉपर 10 साल नहीं, लेकिन करीब करीब 10 साल। तो स्टार्टिंग के 5-6 साल आदमी का एक वो रहता ही है स्ट्रगल। तो उस टाइम में हमेशा मांगता था, बाबा मेरा भी ऐसा हो, मेरा भी नाम हो, मेरा भी काम हो, मेरा भी नाम हो। बिल्कुल। उस टाइम परिवार फल फूल रहा था, सब कुछ था, व्यापार कुछ अलग था, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद 2017 में एक परिवार के साथ कुछ बेहद गंभीर ट्रेजेडी हुई। मतलब बस यही था, या तो आदमी जहर खा ले, या तो बस जिस तरीके से छोड़ दिया गया उस तरीके से जी ले। 2 ही रास्ते थे। मैंने, मतलब ये मेरे अंदर पता नहीं कौन बोला या क्या किसने बोला, बस मेरे अंदर बस एक ही बात निकली, अब संभालेगा तो वही संभालेगा। क्या बात है। इतने सालों से घर में बाबा की सेवा है, वो है बैठा देखने के लिए और देखेगा। और मैं आपको क्या बताऊं, उस बात की बात है, ये तो मेरा कहना हुआ कि बस वो देखेगा, अगर मेरी जाएगी इलाज तो उसकी जाएगी इलाज। उस दिन के बाद से आज तक का दिन है, कभी इलाज नहीं जाने दी उसने। क्या बात है। बहुत ऐसे चमत्कार हैं, सुनने के लिए भी मिलते हैं। बहुत और है। आप तो आए दिन मंचों पर रहते हाँ, हैं, आए दिन बहुत कीर्तनों पर चमत्कार रहते हैं, देखते हैं तो अच्छा, फिर श्याम बाबा की जो खाटू में जो मंदिर है, उसकी स्थापना कैसे हुई? जब जो शीश, जब महाभारत के युद्ध से जब वरदान मिला था कि आप मेरे नाम से पूजे जाएंगे, तो एक उमावती नदी बहती थी पहले। उस नदी की धार से बहकर वो शीश खाटू की धरा पर पहुंचा। और जैसा कि सबको मालूम है, धरती के नीचे शीश था। अब वहाँ पर लोग खटवांग राज, जो खाटू नाम है ना, उसके राजा थे खटवांग राज। तो शीश नीचे पहुंचा और वहाँ पे एक अचंभित कार्य होने लग गया। गाय जाती थी, अपने आप थन से दूध गिरते थे और वो दूध प्रभु ग्रहण करते थे। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। गाय जाती है और गाय जाती है और थन से अपने आप दूध गिर रहा है। हाँ। और धरती के नीचे, मतलब धरती के नीचे जरूर कोई है। हाँ। गांव वालों ने खोदना शुरू किया और खोदते खोदते वो शीश में से जहाँ तक जो सुना है हमने कि आवाज़ आई, जरा धीरे खोदो, डरो नहीं, मैं भगवान कृष्ण का भेजा हुआ दूध हूँ। क्या बात है। वहाँ फिर उस शीश को निकाला गया। फिर खटवांग राज जो वहाँ के राजा थे, उनके आदेश पर वहाँ पे मंदिर स्थित हुआ। जो फागुन का मेला लगता है, हाँ, बहुत महत्वता है। बहुत महत्वता है। उस समय वहाँ पर मंदिर की स्थापना
हुई थी, जो मंदिर की स्थापना, मंदिर बना, सब कुछ हुआ, जो हम बाबा का जन्मदिन मनाते हैं ना, उस समय बाबा का क्या बोलते हैं उसे, हम लोग तो मनाते हैं जो अब जन्मोत्सव मनाते हैं, पर बेसिकली जो पुराने लोगों से सुना है, जो आदरणीय मनमोहन दास जी जो कहते हैं, वो उनके मुख से हमने ये सुना है कि ये पाटोत्सव है। अच्छा, जो बाबा का हम जन्मदिन मनाते हैं। पर ठीक है, पाटोत्सव हो या जन्मदिन हो, हाँ, बाबा के दरबार से प्रेमी जुड़ने चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि जन्म दिवस मनाया क्यों जाता है बाबा का। मतलब वही पाटोत्सव के, जो पाटोत्सव मैं आपको बता रहा हूँ ना, बेसिकली उसी को जन्मदिन में बदल दिया गया। पाठ उत्सव मतलब कैसे, थोड़ा सा बताएं। पाठ उत्सव मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं ना, अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा, जैसे आपके कहीं मंदिर बनता हुआ तो उसमें एक प्राण प्रतिष्ठा होती होगी, हाँ, जो वो उत्सव कराया जाता है ना, उसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। उसी को उसी दिन बाबा का जन्मदिन के उसको रूप में उस दिन को मनाते जाता है। हाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं है अभी भी इसके विषय में कि बाबा का जन्म दिवस मनाया क्यों जाता है। बाबा की जन्म तारीख एक्चुअली किसी को पता ही नहीं है जाती, हाँ, तारीख है क्या या तिथि है क्या। बिल्कुल। और जो बेसिकली जो हम लोग एकादशी का मेला फागुन में भी लगता है, हाँ, नवंबर में भी लगता है, और लमसम हर एकादशी पे आप देख रहे हैं बाबा के दरबार में मैं यही जानना चाहता हूँ कि एकादशी की क्या महत्वता है। एकादशी देखिए, पर बाबा का व्रत भी रखा जाता है और सारी चीजें होती हैं। छोटी सी बात कहूँगा, एकादशी सभी देवी देवताओं के लिए बड़ी होती है। हाँ, भगवान कृष्ण की भी एकादशी मनाई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बाबा शाम के दरबार में मनाई जाती है। बिल्कुल। जहाँ तक हमने सुना है, 11 की रात में, जो हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है, कहते हैं खास एकादशी का दिन झोली फैलाने के लिए होता है। हाँ, खास एकादशी का दिन झोली फैलाने के लिए होता है, और कहते हैं बाबा उस दिन सारी उनकी पावर 100 गुना बढ़ जाती है एकादशी के वाले दिन, जो पुराने टाइम से चली आ रही है। एकादशी में अब भीड़ कुछ ज्यादा होने लग गई, बिल्कुल, पहले इतनी नहीं होती थी। लाखों लाखों की तादाद में भक्तगण पहुंच जाते हैं। हमने जो बड़ों से सुना कि भैया जीवन में जिस चीज की कमी हो ना, एक बार एकादशी पे चले जाओ, एकादशी पे एक बार चले जाओ, झोली पसारो, जो नहीं हो बाबा से बोल कर देखो। और एक काम और करना, एकादशी पर बोलना और पूरा वक्त लेकर जाना, बारस की धोख भी मार कर आना। जो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि बारस की धोख माया पछे को नहीं आवे। तो मैंने पूछ लिया, भाई बारस की धोख का क्या मतलब, जब एकादशी मांगने के लिए, तो बोले बारस का धोख इसलिए दिया जाता है कि एकादशी पर जिस चीज़ की आपके पास कमी है वो आपने मांगी, और बारस पे जो प्रभु ने आपको दे रखा है, कम से कम उसके लिए भी धन्यवाद करके आओ, जो महाराज आपने दे रखा है, दिया हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोले 11 मांगने की हो है और 12 धन्यवाद की हो है। धन्यवाद की हुआ है। क्या बात। एकादशी की मान्यता इसीलिए है, और दिन प्रतिदिन बाबा की भीड़ बढ़ती जा रही है। लाखों लाखों की तादाद में भक्तगण पहुंचते हैं हर एकादशी को। बिल्कुल। अच्छा, एक श्याम बाबा का जो निशान है, हम देखते हैं रिंगस से उठाया जाता है। वो कहा जाता है कि रिंगस से निशान उठाना चाहिए श्याम बाबा का। श्याम बाबा के निशान की क्या कहानी है, और वो रिंगस से क्यों उठता है? क्योंकि खाटू के आसपास तो और भी बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, रिंगस से ही क्यों उठता है निशान बाबा का? देखिए, रिंगस को एक आप इस तरीके से मान सकते हैं कि वो रिंगस में एक, आप पुराने में सुनेंगे, भैरव बाबा का मंदिर है। हमारे रिंगस में भैरव बाबा का भी बहुत बड़ा मेला लगता है। जो लोकल कम्युनिटीज़ है ना, जहाँ पे जो राजस्थान की लोकल कम्युनिटीज़ है, वहाँ पे वो बहुत आती हैं। और बाबा की पुराना मंदिर आपने दर्शन किए या नहीं किए, रिंगस नरेश जिन्हें कहा जाता है, खाटू नरेश के ही दरबार है वो। उस दरबार में आप देखेंगे तो वहाँ पर होठ नहीं है। गौर करना आप कभी, उस वहाँ जो मंदिर आप जाओगे ना, वहाँ पर बाबा के होठ नहीं है, वहाँ पर बाबा के सिर्फ कान है, आँख है और शीश है, होठ नहीं है। तो ऐसा माना जाता है पहले की बातों में कि यहाँ पर ये बात सुनता है, यहाँ पर ये बात सिर्फ सुनता है, और खाटू में बात सुनकर काम बनाता है। क्या बात है। रिंगस और खाटू के बीच में। और एक आप परशुरामपुरिया धर्मशाला है, परशुराम जी जितना एक व्यक्ति है जिनके द्वारा वो स्थान बनाया गया। और हम लोग बचपन से वहाँ पर मतलब मैं बहुत छोटा था उस समय, मेरे दादाजी और पापा जी लेके आया करते थे। उस समय हम लोग का यही था, हम लोग पटना रहते थे पहले, पटना बिहार। हाँ, वहाँ से हम लोग आते थे और
वहीं पर बाबा के निशान की परशुरामपुरिया धर्मशाला में निशान की यात्रा पूजा वगैरह होती थी, वहीं से निशान चढ़ाते थे पहले। अब तो रास्ते बहुत अच्छे हो गए, पहले इतने नहीं थे रास्ते अच्छे, लेकिन आनंद पहले जो बरसता था उस बात की मतलब आज भी याद है, वो कैद रहती है। आपने चढ़ाया उस टाइम पे हाँ निशान बिल्कुल कभी चढ़ा, बाबा को? बिल्कुल छोटे छोटे एकदम छोटे होके। निशान तो नहीं चढ़ाया, पैदल जरूर चढ़ाया, और चढ़ाया होगा तो शायद मुझे याद नहीं है। अरे निशान और जो किस तरह से मतलब उठाना चाहिए निशान? ऐसे कहते हैं कि निशान की भी पहले पूजा होती है, बिल्कुल है ना? तो आरती उसके पूजा सब बारे में होती है। थोड़ा सा बताएं। देखिए निशान आप खरीदिए बिल्कुल, और खरीद कर एक उसको स्थान में जो परशुरामपुरिया में है, ऐसा ही नहीं दुकान से खरीदा चल दिए, वो मतलब क्या मान्यता रही उस चीज की? बिल्कुल, वो तो ऐसा ना हो गया आपने कि उसको कोई भी शुद्ध सामान किया, उठाया और लेकर बस सामान उठाया और लेकर चल दिए। आप दरबार में बैठे अपना उसको लेकर जाएं, पूजा करें बकायदा, उनकी आरती करें, इतर छिड़कें, हर काम करें जो आप एक अपने घर के मंदिर में करते हैं, वो काम करें। उससे क्या होता है, निशान में कहते हैं जान आ जाती है। बोलते हैं कि श्याम बाबा साथ साथ चलते। बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि उस निशान में जान आ जाती है। और मेरा मानना है, मैं सबके मानने के हिसाब से नहीं कह सकता, ये मेरा मानना है कि जब आप निशान होड़ा होड़ी में नहीं उठाएं कि हर महीने निशान उठा रहे हैं, पैदल यात्रा करिए, वो आपकी इच्छा है। सही बात है, हाँ। पैदल यात्रा करिए, वो आपकी इच्छा है कि हर महीने की यात्रा है बाबा के दरबार में करने, करिए। लेकिन ये देवता, कोई भी भगवान, कोई भी बाप, अगर हम बाबा को बाप मानते हैं तो कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा दुख पाकर मेरे पास आए। बिल्कुल। हम लोग फागुन में एक निशान चढ़ाते हैं सिर्फ, मैं भी आज भी, इस बार अभी भी, पूरे साल में, अब तो जयपुर रहने लग गए, बिल्कुल, तो कहने को तो हर महीने भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन फागुन में निशान चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि साल भर में इतना कुछ बाबा ने दिया है, उसका धन्यवाद करने के लिए। सही बात है, वाह। और मेरा मानना भी यही है कि निशान आपको चढ़ाना भी इसलिए चाहिए कि आप कोई मनोकामना बोल दें, हाँ, वो पूरी हो जाए। कहिए बाबा मैं तेरे दरबार में मनोकामना बोल रहा हूँ, निशान भी मैं चढ़ा रहा हूँ, दे रहा हूँ, बस आपसे अरदास है कि काम कर देना। देखो भैया, बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता। आज बाबा के दरबार में लोग जो भीड़ लगा रहे हैं, वो इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ काम बनते हैं। चमत्कार को नमस्कार है। अगर हमारा काम बनना बंद हो जाएगा ना भैया, हम लोग कलयुगी लोग हैं, हाँ, हम पूछना बंद कर देंगे। सही बात है, पूछना बंद कर देंगे। अपने सगे बाप को नहीं पूछे भैया, हम लोग पूछना बंद कर देंगे। ये काम बना रहा है बैठा साक्षात। अब अगर छोटी सी बात करें कि निशान लेकर कम से कम थोड़ी शुद्धता इतनी रखनी चाहिए। देखिए आप गुटखा बीड़ी, मैं तो देखता रहता हूँ, लोग निशान उठा लेते हैं और गुटखा और वो सारी चीजें, निशान गुटखा बीड़ी, वो आपके शौक हैं, कहीं और करिए। कम से कम उस जगह को तो छोड़ दीजिए, उस जगह को छोड़ दिए। आप सोचिए, स्वयं बाबा आपके साथ चल रहा है। मेरा मानना, अगर आपकी श्रद्धा है, आप चल सकते हैं, तो नंगे पैर चलिए। कम से कम 18 किलोमीटर आप नंगे पैर चलिए। आपकी श्रद्धा, आपकी हिम्मत है, आप नंगे पैर चलिए। क्यों? आपके बाबा आपके साथ हैं। अच्छा, और बाकी किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए जब बाबा मतलब निशान हमारे साथ में, हमने निशान उठाया? कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि आजकल तो रोजमर्रा की जिंदगी में इतने हमारे मुंह से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है सबको पता है। कम से कम वो एक उस यात्रा तक में कम से कम जोड़ी रहे। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि बस अगर किसी से बातचीत भी करते हुए गुजरे तो बाबा की महिमा बात हो, बाबा के बारे में बात हो, बाबा के भजनों की बात हो। और इसके अलावा बस अपने आप में कंट्रोल इतना ही रखिए कि बस मैं शाम का हूँ और शाम हमारा है, और बस शाम मेरे साथ चल रहा है, इस बात का एहसास अगर आपको होगा तो आप खुद ही कुछ गलत नहीं करेंगे। क्या बात है। अगर शाम आपके साथ आपको एहसास है कि मुझे देख रहा है, अगर आपको पता लग जाए सर कि भगवान मुझे देख रहा है, हाँ, नहीं अगर ये भी पता हो कि बाप मेरे साथ में, तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते ना। वही बात है। हाँ, देखिए एक बहुत पुरानी वो कोट पढ़ा था मैंने, किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। क्या बात है, वाह। अच्छा, एक चीज़ और आप बताएं, आपने जैसे बताया कि रिंगस में बाबा का मुंह बंद है, होठ नहीं है, कान ही कान है। ऐसा कहा जाता है कि रिंगस मंदिर में बाबा की 2 प्रतिमाएं हैं, 2 मूर्तियां हैं। मैंने तो एक ही जो प्राचीन मंदिर है,
वो खाटू में, अच्छा खाटू में 2 मूर्ति वो खाटू में वो जो शीश जो निकला था, वो शीश थोड़ा सा खंडित हो गया। अब खंडित मूर्ति कभी भी मंदिर में नहीं रखी जाती। अब मुझे नहीं पता आज के लोगों ने वो जो शीश वाकई में निकला था उसके दर्शन किए नहीं किए। कहाँ पर है वो, किधर पड़ता है बाबा का शीश? अब तो वो पैक हो गया। अच्छा। पहले तो खुला रहता था, जो प्राचीन गेट आज कहते हैं ना, हाँ। उसको प्राचीन गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्राचीन मंदिर उसी गेट के अंदर था। तो पूजा अभी भी होती है उस शीश हाँ, की? पूजा तो होती है, वो मंड में हो गया अंदर, पूजा अभी भी होती है। क्योंकि कहते हैं खंडित मूर्ति नहीं रखी जाती। उसके भी दर्शन पहले बचपन में हम लोग किया करते थे। उसके दर्शन पहले बाबा के जो माइन मंदिर के दर्शन करते थे, उसके बाद उस शीश के जो निकला था, वो शीश पीछे जस्ट मंदिर के पीछे उनका मंदिर बना हुआ था, तो उस शीश के दर्शन करते थे। ये कृपा की बात है कि हम उस टाइम में भजन तो नहीं गाते थे, हाँ। लेकिन खाटू के मंदिर के अंदर फागुन के समय में 6-6, 7-7 दिन दोपहर में मंदिर में जहाँ नगाड़ा रखा रहता था, वहां पर बैठकर बाबा का कीर्तन सुना करते थे। क्या बात है। अमानत अली अंकल थे, वो भजन गाते थे वहाँ पर, बहुत सुंदर गाते थे। बाबा के दरबार में वो महफिल लगती थी। हाँ। कि मतलब वो टाइम होता था एक, मतलब हाँ। उस टाइम का मुकाबला नहीं हो सकता। अच्छा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, जैसे हमें अरदास लगानी है बाबा के श्री चरणों में अपने काम को लेकर के या किसी भी चीज़ के लिए, तो अरदास किस तरह से लगाई जाए कि बाबा सुन ले? क्या प्रक्रिया होती है अरदास लगाने की? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग जो रोज कहते हैं, भजनों से बड़ी कोई अरदास नहीं है। भजन में वो ताकत है जो मुर्दे में भी प्राण डाल दे। भजन में वो ताकत है। आप सोचो ना, पैसों के लिए लोग भजन गा रहे हैं, मैं भी पैसों के लिए ही गा रहा हूँ, मतलब बाबा के लिए तो गा रहा हूँ, लेकिन परिवार चलाने के लिए गा रहा हूँ। सही बात है। लेकिन जो व्यापार कर रहा है, व्यापार करते करते भी बाबा के दरबार में भजन गाते गाते भी उसके भी आंख छलक जाती है। मतलब उस भाव में डूब रहा है वो, उस भाव में जा रहा है वो। देखिए, आपके व्यापार में कितना झोलमाल है, आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता है। सही बात है। किसी को नहीं पता है। आप अपना इमोशन टच वहीं रखेंगे जहां आपका दिल जुड़ता है। उसी प्रकार से हमारा भजनों में इमोशनल टच वहीं है जहां हमारा दिल जुड़ता है। तो एक तो ये रही अरदास कि आप बाबा के दरबार में देखिए, कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या बाबा को अरदास लगाएगा? नहीं, अक्सर कहा जाता है ना कि नारियल बांध। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ कि पहला, क्योंकि पहला प्रायोरिटी यही है, भजन। सेकंड ये है, जो सुनते आए हैं, एक नारियल ले जाइए। लाल कपड़े में आजकल 25 पैसा मिलना तो बहुत मुश्किल है। नारियल ले जाइए, ₹1.25 के साथ लाल कपड़े में उस नारियल को बांध दीजिए और मूली से उसको खाटू में बांध दीजिए और अपनी जो भी अरदास है वो बाबा को लगा दीजिए। ऐसा ही नहीं कि वो नारियल मंदिर में ही बंधे, वो मंदिर के बाहर बांध दीजिए, किसी भी रेलिंग पे बांध दीजिए, आपकी श्रद्धा है कहीं भी बांध दीजिए। जितना हमने सुना है, कहते हैं जो ₹1.25 और नारियल काम बना सकता है, वो आदमी 1.25 करोड़ खर्च भी कर ले तो नहीं बन सकता। बाबा के दरबार में अरदास लगाने की ये मान्यता है, ये भी हमने अपने बड़ों से सीखा है। जब बाबा को इत्र क्यों लगाया जाता है, इत्र की क्या परंपरा? देखिए, मैं बहुत प्रॉपरली इसके बारे में नहीं जानता हूँ। हाँ। लेकिन जितना मैंने सुना है उतना मैं बता सकता हूँ। बाबा को पहले तो हर तरीके का इत्र नहीं लगता जो हम लोग लगाते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, और आए दिन ये फेंका फाकी चलती है, वो बहुत बुरा है। ये बाबा को लगता है रूह गुलाब। ये कहाँ मिलता है? बेसिकली ये जहाँ तक मैंने सुना, कन्नौज से इत्र आता है, कि कन्नौज के इत्र फेमस हैं और जो प्रॉपर इत्र का काम करते हैं उनसे मिल जाता है। महंगा आता है, काफ़ी महंगा आता है, 3000 रुपये का 100 ग्राम या 50 ग्राम, शायद ऐसा कुछ है। तो बाबा को रूह गुलाब लगता है और कहते हैं जब बाबा के गजरों पर, शीश पर इत्र नहीं डालते, गजरों पर जब इत्र गिरता है, बाबा का श्रृंगार होता है, हाँ, वो पुष्पों पर, वो फूलों पर जो गजरों पर, फूलों पर जब वो इत्र डालते हैं तो बाबा का तेज, मतलब जैसी वो इत्र की खुशबू अंदर जाती है बाबा के, वो बाबा का तेज आपको चेहरे पे नजर आने लग जाएगा। जब बाबा का जो तेज होगा ना, वो इत्र से और बढ़ता है,
बाबा को इत्र इसलिए लगाया जाता है। कई पुरानी सेवाएं हैं, जैसे जयपुर में हैं, कलकत्ता में हैं, लमसम जो पुराने जगह हैं जहाँ बाबा के छवि पर यानी तस्वीर पर बाबा का कीर्तन होता है, वहाँ तो खूब इत्र डाला जाता है। हाँ, दरअसल हम भी जो वहाँ पर मिलता है खाटू नगरी में, जो बाहर दुकानदार होते हैं वहाँ पर इत्र रखा रहता है, 100 रुपए की बड़ी बड़ी शीशियाँ मिलती हैं, तो हम तो उन्हीं को इत्र मानकर भाव के साथ ले जाते हैं या कुछ भी। बेसिकली हर आदमी को पता है अच्छा और बुरा क्या है। हाँ श्रद्धा है, कोई 3,000 नहीं दे सकता, तो हमारा बाबा बड़ा भोला है, हाँ, वो तो 50 रुपये में भी खुश हो जाता उसमें भी रीत जाता है। क्या बात है। है। लेकिन हाँ, बस मैं ये आपके द्वारा यही निवेदन करूँगा, दरबार में खड़े होते हैं, बहुत बुरा लगता है जब पीछे से कोई गुलाब फेंकता है, पीछे से कोई इत्र फेंकता है, कोई प्रसाद फेंक रहा है। गुलाब इत्र तो छोड़ो, प्रसाद फेंक रहा है। प्रसाद भी फेंक देते हैं। आप प्रसाद कैसे फेंक सकते हो? लेकिन वहां पर प्रसाद चढ़ने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है कि अजी, 16 16 24 24 चलिए मान लीजिए, लाइनें आप कह रहे हो तो व्यवस्था नहीं है। श्रद्धा से हालांकि- लेकर जाता है इंसान। हालांकि प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था दे रखी है, हाँ पर चलिए मान लीजिए आपके पास व्यवस्था नहीं है, हम मान लेते हैं आपके कहने पर। हाँ। डब्बा खोल दीजिए और दिखा दीजिए, उसको ग्रहण करना होगा तो उसी में किलो वजन कम कर देगा। भोग नहीं लगाना होगा तो आप 56 भोग लेकर आ जाइए। अरे जो धन से दूध पीता है वो 56 भोग का क्या करेगा? क्या बात है। डब्बा खोलिए, प्रसाद दिखा दीजिए बाबा को। इच्छा होगी तो कोई ना कोई आपका हाथ उठाकर बढ़ा देगा, कोई हाथ लगा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किसका हाथ आ गया। हाथ उठाया वहां रख देगा, आप अपना डब्बा बंद करिए, चलिए। नहीं लगा, आपका डब्बा खुला, आपने बाबा को दिखा दिया, बाबा ने भोग ले लिया, आप बंद करिए, प्रसाद बांट दीजिए, प्रसाद खा लीजिए। हाँ, ये होता है कि पीछे पीछे से फेंक कर मारते हैं, किसी के पैरों में लगता है, नहीं वो दिया जाता प्रसाद। अच्छा, अभी बीच में ऐसा हुआ था कि श्याम बाबा के मंदिर के बाहर वो शीशे लगे थे। हाँ, उसकी तो बहुत अच्छी कहानी है, जहाँ तक मेरे को सुनने में उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो शीशे खुद ब खुद टूट गए? वो शीशे, अब आप सोचो शीशे लगे क्यों? बस इसी फेंकने की वजह से ही लगे थे। अब जहाँ तक मैं सुना जाता है कि करीब 4 बार ये शीशे बदले गए। हाँ। पहली बार तो किसी के नारियल फेंकने की वजह से टूटा, दूसरी बार कहते हैं कुछ कांच से कांच भिड़ गए थे, उस वजह से टूटा। तीसरी और चौथी बार की कहानी बड़ी अच्छी है। तीसरी बार रात में पट बंद थे, सुबह आए देखे पुजारी लोग तो बोले मंदिर का कांच टूटा नहीं था, टूट के बिखरा नहीं था, क्रैक का पूरा एकदम वो जो कहते हैं ना क्रैक, लाइनें हो गई थी पूरी। तो महाराज ने इतना ध्यान नहीं दिया, बोले पता नहीं, हो सकता है कुछ लग गया होगा, हमने ध्यान नहीं दिया। उस कांच को चौथी बार वापस बदलाया गया, और जब चौथी बार वो कांच बदला तो लाइन करते 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 किसी ने कुछ फेंका नहीं था, फेंकते फेंकते वो अपने आप कांच चरक गया। फिर उस कांच को दोबारा कभी नहीं लगाया गया। हाँ। ऐसा कहा गया कि बाबा अपने और अपने प्रेमियों के बीच में कोई दीवार नहीं चाहता, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, आप तो अपने भजनों से लोगों को जोड़ते हैं, लोगों के भाव बाबा तक पहुंचाते हैं, है ना? मैं जानना चाहता हूं कि आपके भाव कैसे जुड़े बाबा से, क्योंकि आपने बोला था कि जुड़ने की कहानी अलग है और भजन की कहानी अलग है, तो आपकी क्या कहानी रही बाबा से जुड़ने की? देखिए, बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। कभी भी उन दिनों में जाता हूँ तो दिल भर जाता है। जब बाबा ने जब चमत्कार दिखाया ना, जब मुझे लगा कि ये क्या कर सकता है, क्या दे सकता है, एक लाइन मेरे जहन में 2017 के बाद गूंज गई। कब कब किसको क्या क्या देना परखता सांवरा, सांवरा मुझ में सांवरा, सांवरा तुझ में सांवरा। किस भेष में आकर, किस रूप में आकर, कहाँ कब काम बना जाएगा ना, नहीं पता लगेगा। मेरे जीवन में 2017 में जो ऐसी विपत्ति पड़ी, उस विपत्ति से मेरा पूरा परिवार बिखर गया था। मतलब शॉर्ट में समझाऊं तो इतना कुछ था नहीं करने को। दुकान थी वो भी चली गई, ऊपर से कर्जा और हो गया, 30-35 लाख रुपए का कर्जा हो गया। कुछ नहीं था, जीरो थे। 2017 की बात बता रहा हूँ। उस समय मैं भजन बस शौकिया गाता था, जहाँ पैसे मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल रहे तो ठीक है। फिर कुछ ऐसी आपत्तियाँ पड़ी, घर चलाने के लिए भी मतलब अमूमन 20,000 रुपये की दरकार थी हर महीने। वो कहाँ से लाऊं?
कई नौकरियां करी, कई जगह नौकरी करी, कई व्यापार करे छोटे मोटे। मैंने रस्तों पे कपड़े भी बेचे, मैंने रस्तों पर झाड़ू भी बेचा है, मैंने शोरूम में नौकरी भी करी है, पोछा भी मारा है। मैंने लमसम जितने स्तर तक काम कर सकता था वहाँ तक किया। मुझे आज भी याद है 2000 करीब साल भर मैं परेशान रहा। उसके बाद एक व्यक्ति मुझसे मिले। उस व्यक्ति के मिलने के बाद मेरे लिए उन्होंने श्याम बाबा का काम किया। क्या बात है। हाँ, उन्होंने किसी न किसी रूप में वो आए। अब वो पता नहीं क्या रूप था क्या नहीं था, बस उनके जोड़ने के बाद से कौन होंगे वो व्यक्ति, उनका नाम बताना चाहिए? आज मैं उन्हें मेरे मामा जी कहता हूँ। हैं श्याम प्रेमी, पर रिश्ता इतना गहरा हो गया कि मेरी अभी रिसेंटली मई में शादी हुई तो भात भरने के लिए भी वो आए थे। क्या? तो जब वहाँ से जुड़े तो पहला कीर्तन मिला। पहले कीर्तन में ही मुझे अमाउंट याद है, पहला कीर्तन 21,000 रुपये। मैं घर खर्च चल गया। पहला मुझे याद है सूरत में पूरे महीने में एक कीर्तन मिला था मुझे, 21,000 रुपये। घर चल गया मेरा। इस महीने का तो काम हो गया, अब अगले महीने की देखेंगे। उसके बाद धीरे 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 करके संभल गए। अच्छा, एक और छोटा सा आपको बताऊं कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कोरोना दौर में तो सब कुछ बंद हो गया था। बिल्कुल। अच्छा, मैं परेशान था, मेरे क्योंकि कर्जे भी बहुत थे उस टाइम, तो मैं परेशान था, उतर नहीं रहे थे। तो 2020 में लॉकडाउन लग गया। 2 महीने करीब हम परेशान रहे। जहाँ भैया उसको पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, जहाँ किसी का काम नहीं चल रहा था भैया, मुझे 20,000 रुपये महीने उस समय भी चाहिए थे कि कम से कम इतना तो चाहिए ही मेरे को। आज तो खर्चे बढ़ गए, आज सब कुछ बढ़ गया। उस समय 20,000 रुपये मेरे लिए होता था। मेरे पास अकाउंट में 10 रुपये भी नहीं रहते थे। 2020 की भी बता रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद 2 महीने बंद रहा सब कुछ। कोरोना का टाइम तो बहुत लंबा चला, करीब 6-7 महीने का पीरियड रहा, जहाँ किसी के पास काम नहीं था ना भैया। एक बिहार में भैया हैं, बाबा के प्रेमी है, अमित भैया नाम है उनका, अमित भैया है। उनका फ़ोन आता है अचानक से मेरे पास, भैया हमें छुप छुपा के कीर्तन कराना है बस बाबा की एकादशी। आप अपनी टीम लेकर पहुंच जाइए बस मेरे पास, हर एकादशी आप यहाँ पर आएंगे, सारी व्यवस्था मैं देख लूँगा, आप आएंगे कैसे वो आप देखिए। 2020 का लॉकडाउन, 2021 का लॉकडाउन, हर एकादशी बाबा के दरबार में धूप लगती थी। क्या बात है। काम कहते गुजारा देता है भैया वो। उसके आश्रय बैठे हो ना, सारा संसार बंद हो जाएगा, आपका बंद नहीं होने देगा। क्या बात है। अच्छा, इसीलिए आज का युवा ज़्यादा आकर्षित हो रहा है बाबा के लिए? बिल्कुल। यही रीज़न है क्या? हम लोग तो खैर थोड़े पुराने जुड़े हुए हैं भैया। हाँ, हम लोग बाबा के दरबार को बहुत नहीं, पुराने हम से देख रहे हैं ना कि हर एकादशी, हर दिन एकादशी तो छोड़िए, आप 11 तो छोड़िए, हर एक दिन, हर सुबह नए नए लोग बाबा से जुड़ रहे हैं। और उनमें अधिकतर जो उम्र है वो युवा की है, युवा ज़्यादा है। तो क्या यही एक रीज़न है या कोई और? नहीं, बिल्कुल। देखिए, भजन प्रचार भी बहुत बड़ी चीज़ रखता है। और जो युवा जुड़ रहा है, देखिए चमत्कार को नमस्कार है। और बाबा को तो वरदान है। बिल्कुल। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, घर घर में मान्यता बाबा की बढ़ेगी। देश ही क्या, अभी हम विदेश में भी हम बाबा का कीर्तन करके आए थे। अरे वाह। अभी दुबई में हमने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ बाबा के दरबार में आएगी। दुबई में आप मानिएगा, कम से कम दुबई में बता रहा हूँ, कम से कम 1,000 से ऊपर पब्लिक थी बाबा के दरबार में। 1,000 से ऊपर प्रेमी आए हुए थे। और आए दिन आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, हांगकांग, चाइना, इटली, हर जगह बाबा के कीर्तन हो रहे हैं आजकल। मैं जानना चाहता हूँ कि जो क्या भजन प्रवाहकों के बीच में भी राजनीति होती है? देखिए, ये वैसे तो हमारा एक परिवार है। हाँ। आज हमसे कोई बड़ा हो या हमसे कोई छोटा हो या हमारे साथ का हो, हम प्रेम प्यार रखते हैं। लेकिन जितना मैंने गौर किया है, जितना मैं समझ सकता हूँ, लमसम जो श्याम जगत में, जिसको श्याम जगत आज बन गया, उस चीज़ में ना मेरा कहना बस इतना ही है कि जो मतभेद हो उसे सुलझा लिया जाए। और वो भी फ़ोन करके सुलझाया जाए, फेसबुक पे ना करा जाए। हाँ, क्योंकि मनभेद ना हो। मनभेद ना हो।
मन भेद ना हो। हालांकि देखिए जो कोई भी किसी को किसी भी आज कहते हैं अपने दुख से आदमी इतना दुखी नहीं होता है जितना दूसरे के सामने के सुख सुख से जो आदमी दुख होता है ना, होता है। वो वाली बात है बस, इससे और कोई खास बात नहीं है। चलिए, अच्छा, श्याम प्रेमी को कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हो या अपनी तरफ से किसी को कोई संदेश पहुंचाना चाहते हो? मैं बस इतना कहूँगा, जैसे कि आपने भीड़ की बात करी ना भैया, हाँ, सॉरी, भीड़ की जो बात करी आपने, ये बात तो सच है, बाबा के दरबार में भीड़ आए दिन बढ़ रही है, लेकिन भैया भीड़ बढ़ रही है, लोगों के काम बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन दरबार में आया कैसे जाता है ये लोगों को नहीं पता। ये लोगों को नहीं पता। आज आए दिन आप देखते हैं, कभी रील पे, कभी कहीं कहीं कुछ लड़ाई हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अभी आपने देखा भी है अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक जो श्याम प्रेमी है वो लेट गो करता है, लड़के भी ठीक है भैया जय श्री श्याम, भैया जय श्री श्याम। देखिए अगर आप आज की डेट में पता है क्या है, इंसान अपने आप को बाहुबली समझता है। बिल्कुल। 4 पैसे कमा ले, 4 लोगों से जानकारी हो जाए, वो बाहुबली हो गया। अभी हाल फिलहाल मैंने एक रील देखी थी, उस रील में, मैं भैया कौन थे वो मैं नहीं जानता, उस रील में वो बाबा के दरबार में खड़े थे और बाबा के दरबार में 100 की गड्डियाँ चढ़ा रहे थे। मैंने भी देखी है। हाँ, मैं नाम नहीं जानता उनका। हाँ 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 तो लोगों से सुना कोई मोबाइल का काम है उनका, हाँ है ना? हाँ हाँ। तो 100 की गड्डियाँ चढ़ा रहे थे, इंस्टाग्राम पर काफी 100 की गड्डियाँ चढ़ा रहे थे। किसको चढ़ा रहे हो? जो खुद दूसरे दो किसको चढ़ा रहे हो 100 की गड्डियाँ आप? लक्ष्मी जिसके चरणों की दासी है, आप उसको गड्डियाँ दिखा रहे हो। अभी एक भजन आया, तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, आपने सुना होगा शायद। हाँ, मैंने सुना। वो 2 लाइन में सुनाई देता हूँ, बात हो बिल्कुल रही है बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, क्या कोई अर्जी लगा रहा है, तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। बीच में भी बड़ा ट्रेंड चला कि तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है भाई, सिंहासन क्यों हिलता है। इस बात से जोड़ के मैं एक बात कह देता हूँ, ये जो 100 की गड्डियाँ चढ़ा रहा था, एक छोटा सा, जस्ट इमेजिन कर लीजिए अपने मन में, छोटी सी बात थी। एक तो प्रेमी जो 100 की गड्डियाँ चढ़ा रहा है, और किसको चढ़ा रहा है, जिसके माया चरणों की दासी है, उसको 100 की गड्डियाँ चढ़ा रहा है। और उसी को देखकर 4वीं 5वीं लाइन में कोई खड़ा है और बाबा से कह रहा है, बाबा मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तेरे को ऐसा कुछ दे पाऊँ। और ये बात कहते कहते उसकी आंखों से 2 आंसू टपक गए। अब आपको क्या लगता है कि सिंहासन क्यों हिलेगा बाबा का? वो 100 की गड्डियां देखकर हिलेगा या उस प्रेमी के 2 आंसू देखकर हिलेगा? ऑब्वियस ही बात है, 2 आंसू देखकर। वो सिंहासन माया देखकर नहीं रिश्ता, वो सिंहासन इंसान देखकर हम लोग रिश्ते हैं, हम लोग रिश्ते हैं, वो नहीं रिश्ता सब। मेरा बस इतना ही निवेदन है आप लोगों से, मतलब पूरी जनता से जो भी बाबा के दरबार में जा रही है, उनसे बस इतना ही कहूँगा, दिखावे के लिए ना जाए, दिखावे के लिए नहीं जाए, बाबा के दर्श के लिए जाए। आप दिखावा, आप फोटो डालकर खाटू में किसको खुश कर लेंगे, जमाने को आप दिखा लेंगे आप श्याम प्रेमी हैं, शाम को पता ही नहीं आप शाम के प्रेमी हैं। क्या बात है, शाम को पता ही नहीं आप शाम के प्रेमी हैं। मैं चाहता हूँ कि जाते जाते ना वो हो जाए कि साचो थारो दरबार। मैं सुना देता हूँ 2 लाइन 2 उसकी लाइन भी। बाबा थारो टाबर बड़ो ही दुखियारो, सतावे है जहां, थे ही म्हारा सब कुछ पिता और माता, मैं जाऊंगा कहाँ, मैं जाऊंगा कहाँ, बस रहूंगा यहाँ
साचो थारो दरबार, सेवक आयो थारे द्वार, बाबा लाज रखना। साचो थारो दरबार, सेवक आयो थारे द्वार, बाबा लाज रखना। जय श्री श्याम। एक छोटी सी बात मैं कह देता हूँ। हाँ बिल्कुल। लोग भजन सुनते और भजनों पे लोगों के काम भी हो रहे। मैं यही निवेदन करूँगा, भजनों के चयन को सही करना होगा। अगर हम लोग भक्ति को सुधारना चाहते हैं ना, क्योंकि आजकल आप देखिए, जब लोग कहते हैं कावड़ यात्रा जा रही है, बिल्कुल तो कावड़ यात्री में आप कभी नॉर्मल आदमी से पूछिए, पता है क्या कहते हैं? लोफर जा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर है। अभी देखिए एक नया जबकि ट्रेंड, लोग अपने भाव और भक्ति के लिए जा रहे हैं। नहीं एक ट्रेंड और चला है ना, उसमें भी आप देखिएगा कि 551 लीटर जल, क्या ऐसा शिव ने कहा है कि आप मेरे लिए इतना जल लेके देखिए आएं? इस बात में तो मैं क्या है, कोई कमेंट नहीं करता। हाँ सामने वाले की श्रद्धा 5000 लीटर की है, उसका दम, उसकी मर्जी, उसके भाव। ऐसा कहा जाता है, क्योंकि लोग ऐसे अगर आप देखिए नॉर्मल किसी शिव जी इंसान तो से खुश होने पूछे वाले एक हाँ। लोटे में भी खुश हो जाते हैं वो। बिल्कुल ये तो मेरी श्रद्धा है कि मैं दूध चढ़ाऊंगा कि पानी चढ़ाऊंगा, बिल्कुल। मेरी श्रद्धा है। और लोग भाव भक्ति से जाते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं? वो लोफर जा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कुछ ना कुछ उन्हें दिखा होगा, कोई ना कोई बात होगी। तो बस मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, हमें हमारे भजनों के चयन को, आज पुराने जो प्रेमी जो बाबा से जुड़े हुए हैं और वो आज तक उस भाव से इसलिए जुड़े हुए हैं, आज आपको याद दिलाने की दरकार नहीं है। कीर्तन की है रात के बाद अंतरा क्या आता है? हाँ दीनानाथ के बाद अंतरा क्या आता है? है? श्याम बाबा तेरे पास याद दिलाने की दरकार नहीं है। लेकिन आज 4 दिन पहले आपने कोई भजन सुना होगा, आज आपको याद नहीं होगा, क्योंकि हमारा भजन का चयन बदल गए। आप भजन सुनिए, मैं नहीं कहता हर भाव के भजन अपने अपने होते हैं, लेकिन देखिए जाते जाते बस मैं ये इतना ही कहूँगा, ये बाबा हारे का सहारा है। नोट करिए इस बात को, ये बाबा हारे का सहारा है, जीते का सहारा नहीं है। जिस दिन कॉलर ऊंची हो जाएगी ना, ये साथ छोड़ देगा कि बाबा मैं तो बन गया, बाबा तूने तो बना दिया, छोड़ देगा। अगर आप जीवन भर इसका साथ चाहते हैं, ये आपको चढ़ाता रहेगा, लेकिन चढ़ते चढ़ते हमेशा इसके दरबार में आपको यही कहना है, बाबा मैं हारा, तू हारे का सहारा। जो हम लोग भजनों में गाते हैं ना, तो कई लोग कह देते हैं क्या रोने धोने वाले भजन गाते रहते हो, क्या मिलता है रोकर। अब उन्हें कैसे समझाएं कि बाबा के दरबार में पहले जब रोए थे तो दुख में रोए थे, आज ये सोच कर रोते हैं कि इतना भी कोई करता है किसी के लिए जितना तुम कर रहे हो बाबा। क्या बात है, वाकई बात ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ श्याम बाबा से, और मैं तो जब से जुड़ा हूँ ना, बहुत मेरे जीवन में मतलब इतना इतना मैं बता नहीं सकता कि कितना सुधार मेरे जीवन में आया है। आपका चेहरा बता रहा है ना, तो मैं नहीं बता सकता। खैर बिल्कुल। अगर आप अभी तक इस एपिसोड में बने हुए हैं तो आपसे इतनी ही विनती है, अगर आप अभी तक खाटू जी नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जा कर के दर्शन करके आएँ, और जितनी भी चर्चा हुई है, जो भी आपने सुना है, इसको आगे तक पहुँचाएँ। ये जानकारी बहुत बहुत ज़रूरी है श्याम प्रेमियों तक पहुँचाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए। और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री श्याम। बोलो हारे के सहारे की जय।